नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। आज हम संस्कृत के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, अनुवाद है ना। आज संस्कृत के कुछ अनुवाद के बारे में जानने वाले हैं। तो अनुवाद बनाने के लिए जो हमारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उस बेसिक पॉइंट्स को पहले जानते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक पॉइंट जब तक आप नहीं समझिएगा ना, तब तक आप कोई भी संस्कृत अनुवाद के बारे में जानते हैं। पहला है कि पहले हम ये जान लेते हैं लकार के बारे में, है ना। लकार क्या होता है ना। लकार कितने प्रकार के होते हैं। ये लकार मतलब होता क्या है, जिस प्रकार आप टेंस में पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में होती है, फ्यूचर टेंस में होती है, सेम उसी प्रकार से संस्कृत में भी लकार होता है ना। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस मतलब है ना, कोई भी टेंस यानी जो क्रिया वर्तमान में जारी होती है उसको प्रेजेंट टेंस बोला करते थे, तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर है, हो, है इत्यादि रहे तो उसे हम क्या करते थे, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहा करते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी है। हम लट लकार का भी मतलब क्या होता है, वर्तमान काल ही होता है। मतलब लट लकार बोले, वर्तमान काल बोले, या फिर आप उसको प्रेजेंट टेंस बोलिए, है ना। तीनों एक ही चीज है। तो संस्कृत में जब हम अनुवाद बनाते थे, जिस प्रकार टेंस के हिसाब से अनुवाद बनाते थे, ट्रांसलेट करते थे, सेम उसी प्रकार से संस्कृत में भी होता है। लेकिन क्या थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लकार में 3 पुरुष होता है ना। पहला होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अब ये पुरुष क्या है आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा है वचन। वचन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब जिसमें एक प्राणी का बोध हो, द्विवचन जिसमें 2 प्राणी का बोध हो, बहुवचन जिसमें बहुत सारे प्राणियों का बोध हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ वर्ड्स जान लीजिएगा। तो लट लकार में जो किसी भी धातु के लास्ट में है ना, धातु रूप क्या होता है, किसी शब्द का, जैसे मान लीजिए खेलना, खेलना का क्या होता है, क्रीड होता है ना। क्रीड ये हो गया धातु रूप, क्या हो गया, धातु रूप। इस धातु के अंत में जो जुड़ने वाला शब्द है, इसी शब्द से हम लोग पता करते हैं यह कौन से टेंस में। जैसे आप मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, राम खेलता है। राम क्या है, खेलता है। तो आप कैसे पता लगाते हैं कि यह खेलता है राम कौन से टेंस में। तो आप लास्ट में देखते हैं क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर है तो आप फटाक से कह देते हैं कि सर ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। क्यों, लास्ट वाला वर्ड देख करके। उसी प्रकार से यहां भी हम संस्कृत में लास्ट वाला वर्ड देख करके बता सकते हैं ये कौन से लकार में है। वर्तमान क्या बोलते हैं, लट लकार में है, या फिर लोट लकार में है, ललित में है, या लंग में है, किस में है, हम इन्हीं को देख करके बता देंगे। तो यह लास्ट में क्या है, धातु में जुड़ने वाला वर्ड है, ठीक है, धातु रूप में। चलिएगा, फिलहाल आप जानिएगा कि ये प्रथम पुरुष में एक वचन में शाह का मतलब क्या होता है, वाह। शाह का मतलब क्या होता है, वाह। और सा का मतलब भी क्या होता है, वही होता है। शाह का भी मतलब वह होता है और सा का भी मतलब क्या होता है, वही होता है। तव का मतलब वे दोनों, और ते का भी मतलब वे दोनों ही होता है। तव का मतलब वे दोनों और ते का भी मतलब क्या होता है, वे दोनों, है ना। ते का मतलब यहाँ पे वे सभी, क्योंकि बहुवचन रूप है। बहुवचन में ते का मतलब होता है वे सभी, और ता का मतलब होता है वे सभी, या वे लोग कह सकता है। ते और ता का मीनिंग सेम होता है। अब कहेंगे सर आपको तो लकार में ये पढ़ाना चाहिए था, अब ये क्यों बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पॉइंट्स है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट जानेंगे, उसी के ना हिसाब से हम कोई चीज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम पूरे सेंटेंस को सजाते हैं। तो उसी प्रकार से यह आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। अब इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पता लगाना है कि ती लगेगा, कि तह लगेगा, कि अंति लगेगा, सी लगेगा, थह लगेगा, थ लगेगा, आमी, आवा, आमा, इनमें से क्या चीज का प्रयोग होगा, हम इसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सह है ना और सा, इन दोनों का मतलब होता है वाह। अब कहेंगे जब दोनों का मतलब होता है तो हम कहां पे सह लगाएंगे, कहां पे सा लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सह का मतलब होता है वाह, और सा का भी मतलब क्या हुआ, वाह। तो क्या है ना, सह जो प्रयोग किया जाता है वो आपका पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और सा का जो प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां भी तो त और ते है। तो त और ते दोनों का मतलब क्या होता है, वे दोनों। तो तव का मतलब भी वे दोनों और ते का मतलब भी वे दोनों। तो फर्क क्या है, तो तव का मतलब हो जाता है पुल्लिंग वाला वे दोनों, और ते का मतलब हो जाता है स्त्रीलिंग वाला वे दोनों। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, है ना। अब यहाँ पे बहुवचन में देखिएगा, यहाँ पे भी ते है। तो ते का मतलब कहेंगे सर तो वे दोनों स्त्रीलिंग वाला, जी नहीं, यहाँ पे बहुवचन में है, इसीलिए ते का मतलब क्या होगा, वे सभी।
और जब वे सभी होगा ते का मतलब, तो यहाँ पे कौन से शब्द के लिए, पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है। अगर पुल्लिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग हुआ तो हम क्या लगाएंगे, ते का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ता का मतलब भी वही होता है, वे सभी, है ना, लेकिन ता का मतलब किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, यानी स्त्री जाति के लिए बोध होगा वे सभी, तो उसके लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ता का इस्तेमाल करेंगे। कोई परेशानी, चलिएगा। अब क्या है कि सह रहे या सा रहे, उसके साथ, है ना, जो धातु रूप होगा उसमें क्या लगेगा, ती का प्रयोग करेंगे। तौ रहे या ते रहे, उसके साथ धातु रूप में क्या प्रयोग करेंगे, तह का यूज करेंगे। ते या ता रहे, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, अंति का यूज करेंगे। अब तुम देखिएगा, तुम का मतलब क्या होता है, तुम का मतलब क्या होता है, तुम। अब युवाम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों, और युयम का मतलब होता है तुम सभी। तो तुम माने क्या होता है, तुम, और यह आपका मध्यम पुरुष है, इसके साथ क्या लगता है, सी। युवाम के साथ लगता है था, और युयम के साथ लगता है थो। ठीक है, उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम का मतलब होता है मैं या हम, है ना, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सभी। ठीक है, तो अहम के साथ क्या लगता है, आमी, आवाम के साथ क्या लगता है, आवह, और वयम के साथ क्या लगता है, आमह। अब कहेंगे सर आप टेबल के रूप में बता तो दिए, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सर इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा बैक आना पड़ेगा। बैक कहां आएंगे, थोड़ा कारक के पास। ये कारक का इनसे पुराना संबंध है। ठीक है, इन कारक के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। आप पढ़े हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा आपादान, छठा संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण, और आठवां क्या होता है, संबोधन होता है। तो आप ये भी जानते हैं, 6 या 7 क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका साइन क्या होता है। सब कर्ता का अलग अलग चिन्ह होता है, ये कारक का अलग अलग चिन्ह होता है। तो कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है, ने। कर्म का क्या होता है, को। करण का क्या होता है, से। संप्रदान का क्या होता है, को या के लिए। आपादान का क्या होता है, से। संबंध का क्या होता है, का, के, की, है ना। अधिकरण का क्या होता है, में पर। संबोधन का क्या होता है, हे या रे। अब आपका प्रश्न होगा सर करण में भी से है, आपादान में भी से, हम कैसे जानेंगे कि कहां पे हम कौन से अगर कोई सा से आया वहां पे हम कैसे जानेंगे कि करण कारक का प्रयोग होगा कि आपादान कारक का। सर कंडीशन है इसके साथ। आपादान में क्या होगा, अगर कहीं पे से है तो वहां पे अगर अलगाव का बोध हो रहा हो, जुदाई का बोध हो रहा हो, तो हम फटाक से समझेंगे कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा। क्यों, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते जब गिर रहे हैं तो क्या वृक्ष से पत्ते जुड़े हुए हैं कि अलग हो रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं। तो जब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हो तो आप फटाक से दिमाग लगाएंगे कि वो अलगाव का बोध हो रहा है, तो अलगाव के लिए हम कौन से कारक का यूज करेंगे, आपादान कारक का यूज करेंगे। आई बात समझ में, देखिएगा। तो आप समझ गए ना, जहां पे अलगाव का बोध हो वहां पे हम कौन से कारक का यूज करेंगे, आपादान कारक का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन सभी का ये हमने साइन लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा, आप पढ़े हैं शब्द रूप। शब्द रूप में होती है विभक्ति 7 रूप, है ना। अब देखिएगा शब्द रूप में कोई भी शब्द को उठाइए, आप शब्द रूप पढ़ना जानते हैं ना, बालक शब्द रूप ले लीजिए, देव शब्द रूप ले लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए जो सिर्फ आपका अकारांत हो। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग वाला। तो ध्यान दीजिएगा, हमने फिलहाल समझा शब्द रूप में कितनी विभक्तियां होती है, 7 होती है, और एक संबोधन होता है 8वां। तो जिस प्रकार कर्ता यानी कारक के 8 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार विभक्ति भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। 7 विभक्ति होते हैं, एक संबोधन होता है। ठीक है, तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति यूज किया जाता है। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति किया जाता है, द्वितीय विभक्ति किया जाता है। करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीय का किया जाता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, है ना। आपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, और संबोधन में संबोधन यानी कि हे अरे वाला ही यूज होता है। कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा। अब आप मान लीजिए बालक शब्द रूप को उठाते हैं, तो बालक शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचन हमने लिया सिर्फ, है ना। आप देखिएगा वहां पे 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम सिर्फ एक वचन वाला बालक शब्द रूप उठाए हैं, तो प्रथमा विभक्ति में होता है बालका, द्वितीय में क्या होता है, एक वचन में होता है बालकम, तृतीय में एक वचन क्या होता है, बालकेन, चतुर्थी में क्या होता है, बालकाय, पंचमी में क्या होता है, एक वचन बालकात, षष्ठी में क्या होता है, बालकस्य, सप्तमी में क्या होता है, बालके, संबोधन में क्या होता है, हे बालक। मतलब सर इस इतना सारा जो मैटर बताया इसका यूज कहां पर है, अभी हम बताएंगे एग्जांपल, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
मतलब अगर कर्ता यानी किसी भी सेंटेंस में कर्ता ने का साइन रहे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्म कारक अगर को हो तो वहां पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। करण कारक कहीं से हो तो वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान हो या को, है ना, साइन से हमको पता चल जाएगा, तो साइन देखने के बाद हमको पता करना है कौन सा कारक है और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगा। आपादान से यानी अलगाव का बोध हो तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संबंध का के यानी रिलेशन बताने का काम करे तो वहां पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकरण में या पर हो तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और संबोधन है या अरे हो तो उसमें संबोधन यानी, है ना, का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब इनका यूज कैसे करेंगे पहले वो समझिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया हुआ है वह पढ़ती है, क्या है, वह पढ़ती है, तो वह का क्या होता है। अब ये पहले ये ध्यान देना कि ये सेंटेंस है किस टेंस में। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे कैसे पता लगाते हैं कि कौन से टेंस में है, ठीक है। तो हमको ये जानने के लिए पहले पता करना होगा कि यह कौन से काल में है, भूतकाल में है, वर्तमान काल में है या फिर भविष्य काल में है। तो आप ध्यान से देखिए लास्ट में क्या है मतलब कौन सा टेंस है, मतलब ये टेंस है प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट वाला मतलब वर्तमान काल, और अगर वर्तमान काल है तो कौन सा लकार होगा सर, लट लकार होगा। कौन सा लकार होगा, लट लकार होगा। तो अब लट लकार वाला सेंटेंस तो हमको टेबल याद है। अब टेबल में कहता है वह पढ़ती है, अब ये बताइए पुरुष जाति का बोध हो रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि भाई वह पढ़ती है ना, महिला है, ठीक है। तो जब वह पढ़ती है तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि सर स्त्री जाति का हो रहा बोध। स्त्री जाति में वह का संस्कृत क्या होता है, तो स्त्री जाति में वह का संस्कृत क्या होता है, सा होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सा। अब पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का हमने धातु रूप क्या होता है, पठ होता है। क्या होता है, पठ। अब आप ही बताइए कि सा तो लगा दिए, है ना, पठ भी लगा दिए। अब सा के साथ लगने यानी जिस प्रकार आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज करते थे वहां पे, उसी प्रकार यहाँ पे ये आपका जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से आपने, है ना, लकार में ये क्या बोलते हैं इसको, और लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये कौन सा लगेगा इसमें, ठीक है। तो आप देखिएगा सब्जेक्ट में पहला है वह के साथ लगा सा, वह का अंग्रेजी संस्कृत तो सा ही होता है। अब सा के साथ क्या लगता है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है सा के साथ क्या लगता है, ती, किसमें लगेगा, धातु में लगेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे, सा पठती। तो क्या हो जाएगा हमारा, सा पठती, वह पढ़ती है। दूसरा समझिएगा, पहला तो सिंपल सा हम दिए वह पढ़ती है, आप इजी से बना दिए। अब दूसरा कंडीशन, इसमें हम देखिएगा साइन का प्रयोग करेंगे कारक वाला। देखिएगा कहता है वह मैदान में खेलती है, कहां खेलती है, मैदान में। अभी देखिए मजा आ जाएगा, है ना। वह मैदान में खेलती है, कहां पर खेल रही है, मैदान में। अब कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया ना, वह मैदान में खेलती है। पहले तो ये बताइए हमको सेंटेंस है किस टेंस में। पहले तो देखेंगे है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में वर्तमान, वर्तमान मतलब कौन सा लकार, लट लकार में है। जब लट लकार में है तो हम समझ गए कि हमको कौन सा चीज यूज करना है, ध्यान में आ गया, फटाक से हमको लट लकार वाला यूज करना है ना। तो अब लट लकार में कैसे यूज करेंगे, तो पहले ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है इसमें किस जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का या महिला जाति का। या वह है तो हमको पता करना होगा ना पुरुष वाला का है कि महिला वाला के लिए। तो अगर यहाँ पे वह का प्रयोग हो तो हमको ये कंफर्म पता करना पड़ता है कि वो पुल्लिंग के लिए है या फिर स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे खेलती है मतलब कोई स्त्री है, महिला है या कोई बालिका है ना। तो जब स्त्री है तो स्त्री के लिए वह का संस्कृत शब्द क्या होता है, सा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सा का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, है ना, सा लगा दी है तो कन्फर्म है यहाँ पे ती लगबे करेगा, क्योंकि सा के साथ क्या लगता है, ती लगता है, सिंपल सी बात है। अब ये खेलता कहाँ है, मैदान में। क्या आ गया, मैदान के साथ में। फटाक से इधर यू टर्न मारिएगा, अभी अभी हमने बताया है में, कहाँ है में, यहाँ बकरी वाला में नहीं, यहाँ पे मैं अधिकरण कारक में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बकरी वाला में नहीं सोच खोजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कारक में ये 7वां नंबर में आपका अधिकरण कारक में क्या है, में, बकरी वाला में, ठीक है। अधिकरण में क्या है, में। अब ये देखिए कौन सी विभक्ति में प्रयोग होगा, तो अधिकरण 7वें नंबर पे आता है तो 7वीं विभक्ति का यूज होगा, है ना। हमने 7वीं विभक्ति का प्रयोग किया। अब 7वीं विभक्ति में कोई भी शब्द रूप उठा लीजिए, बालके मान लेते हैं तो सप्तमी में क्या होता है, बाल के, क्या होता है, बाल के, यानी एकर लग गया। तो उसी प्रकार सेम टू सेम फिर से यहां वापस आएंगे। मैदान, मैदान का क्या होता है, क्षेत्र, क्या होता है, क्षेत्र। मैदान का क्या होता है, क्षेत्र। अब देखिएगा हमने यहां पर यूज किया है, क्या यूज किया है, देखिएगा
हमने यहां पर क्या यूज किया है, बालके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रे, क्या हो जाएगा, क्षेत्रे। खेलना का होता है क्रीड, क्या होता है, क्रीड, है ना, खेलना का क्या होता है, क्रीड। अब यहां देखिएगा सा है ना, तो सा के साथ क्या लगाएंगे, ती, तो ये क्रीड धातु ना है, इसके साथ क्या लग जाएगा, क्रीडती, यानी सा क्षेत्रे क्रीडती, वह मैदान में खेलती है। आई बात समझ में, कोई परेशानी। एक और है, नेक्स्ट में ये कह रहा है वे सभी मैदान में खेलते हैं, कौन है, महिला पुरुष इससे मतलब नहीं है ना, यहाँ पे ये डिनोट नहीं किया जा रहा है कि वे सभी मैदान में खेलती है, खेलती नहीं है, खेलते हैं। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि ये हमको किस चीज के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे खेलते हैं ना, अगर खेलती है रहता, खेलती हैं, तो समझिए वो स्त्री जाति का बोध होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, खेलते हैं मतलब किस जाति का बोध हुआ, पुरुष जाति का बोध हुआ, यानी पुल्लिंग शब्द का बोध हुआ। अब बताइए वे सभी का संस्कृत पुल्लिंग के लिए क्या होता है, वे सभी का संस्कृत, वे सभी का संस्कृत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए क्या होता है, ते का यूज होता है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, ते। अब ये ते का ख्याल रखिएगा कौन वचन में है, बहुवचन में है, ते का क्या कौन सा वचन में है, बहुवचन में है। अब जब ते बहुवचन में है तो फिर दिमाग में आ गया कि सर इसमें धातु के अंत में क्या लगेगा, अंति लगेगा, क्या लगेगा, अंति। यहाँ पे ती लगा था, यहाँ पे इस बार क्या लगेगा, अंति। क्यों, क्योंकि वे सभी बहुवचन में है, हमने ते का प्रयोग किया है, और ते के साथ हमेशा है ना क्या लगेगा, अंति का प्रयोग होगा। अब पहले हम ये तो बाद में लगाएंगे सर, पहले इसका क्या करें, इसमें तो फिर मैं बकरी वाला आ गया, फिर क्या करें, तो आइए फिर से कारक के पास जाते हैं। बकरी आ गया तो कहां आ जाएंगे, कारक के पास। बताओ बाबू मैं कितना नंबर पे है, तो इसने फटाक से बताया 7 नंबर पे है, तो बोला जल्दी से निकलो मैं। अब मैं कौन सी विभक्ति प्रयोग होता है, 7वीं विभक्ति प्रयोग होता है। 7वीं में बालक का क्या होता है, बालके, मतलब यहाँ क्या होगा, मैदान है तो क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रे, समझ गए। अब ते क्षेत्रे क्या है, खेलते हैं ना, खेलना का क्या होता है, क्रीड होता है, क्या होता है, क्रीड होता है। अब आप ही बताइए, हम पहले ही बोले थे ते है ना, क्या लगेगा, अंत। अब कहेंगे सर ये हो तो ते है सर, यहाँ 2 गो है, यहाँ कितना है, वे सभी है, तो सेंटेंस में देखिए क्या है, वे सभी, 2 चीज का प्रयोग होता तो हम यहाँ पे ये वाला ते लेते, लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पे वे सभी है तो ते क्षेत्रे क्या लगा देंगे, क्रीडंती। आई बात समझ में, यही आपका क्या बन गया, संस्कृत का अनुवाद। इसी प्रकार से आपको बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए गंगा हिमालय से निकलती है, कहां से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। हमने लिखा गंगा हिमालय से क्या होती है, निकलती है, निकलती है। इसका क्या बनाएंगे, तो गंगा का क्या होता है, गंगा होता है, गंगा, ठीक है। हाँ, हिमालय से निकल रही है ना, तो जुड़ रही है कि अलग हो रही है, तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है। जब गंगा हिमालय से अलग होना सर मतलब अलगाव वाला हो गया, है ना, कहा हो गया, अलगाव वाला। तो अलगाव वाला देखिए कौन सी विभक्ति में आता है, तो अलगाव मतलब से अलगाव का बोध हो तो कौन सा कारक, अपादान मतलब कौन सा, 5 नंबर वाला। 5 नंबर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग, पंचमी। पंचमी में कौन सा, बालकात, मतलब क्या होगा, कहां चल गया भाई, हाँ, हिमालयात, क्या लगेगा, हिमालयात। गंगा हिमालयात क्या निकलती है ना, गंगा कौन सा कारक, बालकः प्रथमा सह, है ना, तो इसके साथ क्या लगता है, ती, यानी इसमें हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे आह का प्रयोग हुआ है, जहां पे अह लगे वहां पे हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, एक वचन में है तो एक वचन का इस्तेमाल करेंगे, और एक वचन में क्या होता है, ती का इस्तेमाल होता है। तो यहां निकलना का होता है निःसरती, है ना, निःसरती, है ना, गंगा हिमालयात निःसरती, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। आई बात समझ में, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से आप लोग बुक से, है ना, बहुत सारे अनुवाद दिए हुए हैं, आप इनका रिवीजन करें ताकि आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिल सके, ठीक है। यह संस्कृत अनुवाद का बेसिक चीज है। आज तो फिलहाल हम लट लकार बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूसरे लकार बताए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप, है ना, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, है ना। तो इतना जितना मैंने बताया इतना का आप रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, जहां पे भूलिए वहां पे आप बताइए कि हम कहाँ पे भूलते हैं, फिर से रिवीजन कराने का, है ना, कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।